नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जी किलोना स्टडी पर। दोस्तों आज हम करने वाले हैं राजस्थान बीएसटीसी 2010 का जो हिंदी का पार्ट है वो हम इस वीडियो में करने वाले हैं। इससे पहले हमने राजस्थान बीएसटीसी के 2008 से लेकर 2010 तक के जो हिंदी के, रीजनिंग के, संस्कृत के, अंग्रेजी के, शिक्षण अभिरुचि के पार्ट है वो हमने कर दिए हैं। चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर वहाँ पर इनके अलग अलग प्लेलिस्ट देख सकते हैं। प्रीवियस ईयर की पेपर की बीएसटीसी के 2008 से लेकर 2022 तक के हमने प्रीवियस ईयर पेपर है वो करवा दिए हैं। इस बार इन प्रीवियस ईयर पेपरों में से प्रश्न आने की बहुत अधिक संभावना है, तो आप चले देखते रहिए इन वीडियो को। और पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो टेलीग्राम लिंक है वो नीचे दी गई है, वहाँ से टेलीग्राम को ज्वाइन कर पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। 2010 के इस पेपर के हिंदी का पार्ट है। 1 नंबर प्रश्न, लक्ष्मी का समानार्थी शब्द है तनु है, भारती है, रमा है या अबला है। लक्ष्मी का समानार्थी शब्द इनमें से कौन सा है? तनु है, भारती है या रमा है या अबला। तो लक्ष्मी शब्द का जो समानार्थी है वो रमा है, तनु, भारती, अबला नहीं है। तो सी नंबर ऑप्शन है वो हमारा सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न है, शुष्क शब्द का विलोम शब्द है आर्द्र है, निर्जीव है, निष्क्रिय है या अज्ञात है। तो शुष्क जो शब्द है इसका जो विलोम शब्द होगा वो आर्द्र होगा, तो 1 नंबर ऑप्शन है वो हमारा सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न है, जिसका मन व ध्यान दूसरी तरफ हो उसे कहते हैं अन्य मनस्क या तटस्थ, दूरदर्शी या निष्पक्ष। जिसका मन व ध्यान दोनों ही दूसरी तरफ हो तो उसे अन्य मनस्क कहते हैं, तो 1 नंबर ऑप्शन है वो हमारा सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न है, जो पूरी तरह से बर्बाद हो गया हो उसे कहते हैं पंचानन कहते हैं, उर्वरा कहते हैं, ध्वस्त कहते हैं, खंडित कहते हैं। जो पूरी तरह से बर्बाद हो गया उसे ध्वस्त कहते हैं, तो सी नंबर ऑप्शन है वो हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गज भर की छाती होना का अर्थ होता है। गज भर की छाती होना का अर्थ होता है गौरव से भर जाना, पीछे पड़ जाना, प्रिय वस्तु या किसी काम को करने का दृढ़ निश्चय करना। गज भर की छाती होना का जो सही अर्थ होता है वो है गौरव से भर जाना, तो 1 नंबर जो ऑप्शन है वो हमारा सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न है, अनेक शब्द में कौन सा उपसर्ग है? अन्न है, ए है, अनु है या उक्त में से कोई नहीं। तो अनेक जो शब्द है इसमें अन प्लस एक यानी अनेक उपसर्ग है, तो 1 नंबर जो ऑप्शन है वो हमारा सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न है, आयात शब्द में निरुपसर्ग लगाने से क्या बनेगा? आयात जो शब्द है उसमें निरुपसर्ग लगाने के बाद क्या बनेगा? निर्यात बनेगा। निर्यात, निर्यात यानी प्रश्न यह भी हो सकता है कि इन चारों ऑप्शनों में से शुद्ध शब्द कौन सा है। तो जो बी नंबर ऑप्शन है निर प्लस आयात, निर्यात शब्द बनेगा, तो बी नंबर ऑप्शन है वो हमारा सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न है, अमानवीयता शब्द में कौन सा प्रत्यय है? अमानवीयता शब्द में प्रत्यय कौन सा है? अमानवीय प्लस ता, अमानवीयता यानी जो अमानवीयता शब्द है इसमें ता प्रत्यय है, तो डी नंबर ऑप्शन है वो हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इत प्रत्यय से कौन सा शब्द बनेगा? प्रचलन बनेगा, प्रोत्साहन बनेगा, प्रचलित बनेगा या परिवर्तन बनेगा। तो इत प्रत्यय से जो बनने वाला शब्द है वो प्रचलित होगा, तो सी नंबर ऑप्शन है वो हमारा सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न है, ऊंचाई शब्द में कौन सा प्रत्यय है? ऊंचाई शब्द है इसमें कौन सा प्रत्यय है? इक है, आई है, इत है या ई है। ऊंचाई जो शब्द है उसमें आई प्रत्यय है, तो बी नंबर ऑप्शन है वो हमारा सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न है, जंगल का पर्यायवाची शब्द है अरण्य है, अंशुमार है, अंबिका है, शिवा है। जंगल का जो पर्यायवाची शब्द है वो क्या है? तो जंगल का पर्यायवाची शब्द अरण्य है, अंशुमार, अंबिका और शिवा है। ये जंगल के पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो अरण्य जो शब्द है वो जंगल का पर्यायवाची शब्द, तो 1 नंबर ऑप्शन है वो हमारा एकदम सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न है, अग्नि का पर्यायवाची शब्द है सुधा है, पावक है, मंदाकिनी है, तन्य है। अग्नि का पर्यायवाची शब्द है इनमें से पावक है, तो बी नंबर ऑप्शन है वो हमारा सही हो जाएगा। और अगला ऑप्शन है, उपयुक्त का विलोम है। उपयुक्त का जो विलोम शब्द होगा वो होगा उतार होगा, निष्कर्ष होगा, निष्कृष्ट होगा, निम्नलिखित होगा। तो उपयुक्त का जो विलोम शब्द होता है वो उपयुक्त या निम्नलिखित, उपयुक्त का विलोम शब्द होगा वो निम्नलिखित हो जाएगा, डी नंबर ऑप्शन है वो हमारा सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न है, मूक शब्द का विलोम शब्द कौन सा है? मूक, मूक यानी चुप रहना, मालिन, वाचाल, भारी, शिष्ट। तो मूक शब्द का जो विलोम शब्द होगा वो होगा वाचाल यानी ज्यादा बोलने वाला या बोलने वाला। मूक का विलोम हो जाएगा वाचाल। जिसके आने की तिथि निश्चित न हो यानी जिसके आने की तिथि न हो उसे कहते हैं अविश्वसनीय कहते हैं, अकल्पनीय कहते हैं, ज्ञातवासी कहते हैं या अतिथि कहते हैं। जिसके आने की कोई तिथि नहीं होती है उसे कहते हैं हम अतिथि, तो डी नंबर ऑप्शन है वो हमारा सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न है, स्वर संधि का उदाहरण कौन सा? इसमें से परमाणु है, हरिश्चंद्र है, जगदीश है या उक्त में से कोई नहीं। स्वर संधि का जो उदाहरण कौन सा है निम्नलिखित में से? तो स्वर संधि का जो उदाहरण है वो है परमाणु, परम प्लस अणु, परमाणु, हरिश्चंद्र, जगदीश और उक्त में से कोई नहीं। इन चार ऑप्शन, इन तीन को छोड़कर जो परमाणु शब्द है इसमें हमारा क्या हो जाएगा?
स्वर संधि का उदाहरण परम प्लस अणु परमाणु हो जाएगा। और अगला प्रश्न है रात दिन में कौन सा समास है? रात और दिन, रात दिन में कौन सा समास है? द्वंद्व है, तत्पुरुष है, बहुव्रीहि है या द्विगु है? द्वंद्व समास है तो रात दिन में, तो 1 नंबर ऑप्शन है वो हमारा सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न है अव्ययभाव समास का उदाहरण बताओ। माखन चोर, आजन्म, माता पिता, त्रिलोचन। अव्ययभाव समास का उदाहरण कौन सा है? माखन चोर है, माता पिता है, त्रिलोचन है या आजन्म है। तो अव्ययभाव समास का इन 4 ऑप्शन में जो उदाहरण है वो है आजन्म, तो बी नंबर ऑप्शन है वो हमारा सही हो जाएगा, आजन्म। और अगला प्रश्न है अद लिखा शब्द में कौन सा उपसर्ग है? अद लिखा शब्द है, इसमें उपसर्ग बताना है। अद्य है, अति है, अध है या आदि है। अद लिखा जो शब्द है उसमें अध जो हमारा उपसर्ग है, तो सी नंबर ऑप्शन है वो हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है मृत्युंजय शब्द में कौन सा समास है? मृत्युंजय शब्द है, इसमें समास बताना है हमें। कौन सा समास है मृत्युंजय शब्द में? द्वंद्व है, अव्ययभाव है, तत्पुरुष है, बहुव्रीहि है। तो मृत्युंजय जो शब्द है इसमें बहुव्रीहि समास है, तो डी नंबर ऑप्शन है वो हमारा एकदम सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है निसंदेह का संधि विच्छेद होगा। नी प्लस संदेह होगा, नी प्लस देह होगा, नी ही प्लस संदेह होगा या नी प्लस देह होगा। तो निसंदेह में जो समास होगा वो होगा हमारा नि ही प्लस संदेह है, तो सी नंबर ऑप्शन है वो हमारा सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न है अर्ध विराम चिन्ह होता है। निम्न में से 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से अपन को बताना है कि अर्ध विराम चिन्ह कौन सा है 4 ऑप्शन में। तो अर्ध विराम जो चिन्ह है वो है हमारा 1 नंबर ऑप्शन है। और अगला प्रश्न है शस्त्र का प्रयोग होता है हाथ में लेकर व फेंक कर चलाने वाले हथियार। हाथ में लेकर चलाने वाले हथियार के लिए, फेंक कर चलाने वाले हथियार के लिए, किसी के लिए भी नहीं। तो शस्त्र जो शब्द है उसका प्रयोग कहाँ पर होता है, किस लिए होता है? तो शस्त्र शब्द का प्रयोग होता है वो हाथ में लेकर चलाने वाले हथियार होता है। और जो अस्त्र होता है वो हाथ से फेंक कर चलाने वाले हथियार होते हैं। फेंक कर चलाने वाले हथियार अस्त्र हो गए और शस्त्र हो गए वह हाथ में लेकर चलाने वाला हथियार हो जाएगा। तो 73 के अंतर्गत हमारा क्या हो जाएगा? बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, यानी हाथ में लेकर चलाने वाले हथियार। तो शस्त्र और हाथ से फेंक कर चलाने वाले जो हथियार हो गए वो हमारा अस्त्र हो जाएगा। और शस्त्र यानी हाथ में लेकर चलाने वाले हथियार। अगला प्रश्न है प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती के लिए लोकोक्ति प्रचलित है। प्रत्यक्ष है उसके लिए प्रमाण की कोई आवश्यकता नहीं है, इसके लिए लोकोक्ति प्रचलित है। हथेली पर शस्यों का ना हाथ कंगना, हाथ कंगन को आरसी क्या? हाथ के दांत खाने के और दिखाने के, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के अलग होते हैं। हाथी का बोझ हाथी ही उठाता है। इन 4 ऑप्शंस में से कौन सा इसको संतुष्ट करता है? जो है हमारी लोकोक्ति है कि प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण की आवश्यकता नहीं है के लिए कौन सी लोकोक्ति प्रचलित है? तो इसके अंतर्गत जो हमारा हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन, यानी हाथ कंगन को आरसी क्या। इस लोकोक्ति का अर्थ भी पूछ लिया जा सकता है कि हाथ कंगन आरसी क्या, तो इसका जो अर्थ होता है वो होता है प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। अगला प्रश्न है ओच्छे की प्रीत बालू की भीत का प्रचलित अर्थ। ओच्छे की प्रीत और बालू की भीत का प्रचलित अर्थ है तुच्छ व्यक्ति के साथ मित्रता नहीं निभ सकती, विपत्ति झेलने को तैयार नहीं, थोड़ी वस्तु से अधिक चाहने वाले की संतुष्टि नहीं, धोखा एक बार ही खाया जा सकता है। तो ओच्छे की प्रीत बालू के भीत का जो प्रचलित अर्थ है वो है तुच्छ व्यक्ति के साथ मित्रता नहीं निभ सकती। तो ये नंबर ऑप्शन है वो हमारा सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न है उल्टी गंगा बहाना। उल्टी गंगा बहाना का अर्थ होता है बहुत अधिक अंतर होना, उदासीन हो जाना, नियम विरुद्ध कार्य करना या साफ इनकार करना। तो उल्टी गंगा बहाने का अर्थ हो जाएगा वो होगा नियम के विरुद्ध कोई कार्य करना हो जाएगा, नियम विरुद्ध कार्य, तो वो हो जाएगा उल्टी गंगा बहाना। अगला प्रश्न है कौन सा शब्द शुद्ध है, द्वंद्व है, द्वंद्व है। इन 4 ऑप्शंस में जो अपन को शुद्ध शब्द है वो हमें बताना है। तो द्वंद्व जो बी नंबर ऑप्शन है द्वंद्व है वो हमारा एकदम सही हो जाएगा, बी नंबर करेक्ट। अगला प्रश्न है कौन सा वाक्य शुद्ध है, क्यों नहीं सुन रहे हो, बहरे हो क्या, क्या बहरे हो, सुन क्यों नहीं रहे, सुन क्यों नहीं रहे, बहरे हो क्या, बहरे हो, सुन क्यों नहीं रहे। इन 4 ऑप्शन में से कौन सा जो वाक्य है वो शुद्ध है ये हमें बताना है। तो सी नंबर जो ऑप्शन है सुन क्यों नहीं रहे, बहरे हो क्या, ये हमारा सी हो जाएगा। 1 नंबर 2 नंबर और जो 4 नंबर ऑप्शन है वो हमारे गलत हो जाएंगे। अगला प्रश्न है दीक्षांत का संधि विच्छेद होगा, दीक्षा प्लस अनंत होगा, दीक्षा प्लस अंत होगा, दीक्षा प्लस अंत हो गया, दीक्षा प्लस अंत होगा। तो दीक्षांत जो शब्द है उसका संधि विच्छेद कौन सा होगा, दीक्षा प्लस अंत दीक्षांत, तो बी नंबर ऑप्शन है वो हमारा राइट हो जाएगा।
और अगला प्रश्न है कौन सा शब्द शुद्ध है, सौहार्द, सौहार्द या सौहार्द सौहार्द, इनमें से कौन सा शब्द शुद्ध है? तो हमें इस प्रश्न के आंसर बताना है। तो 4 नंबर ऑप्शन है सौहार्द, वो हमारा एकदम सही हो जाएगा। डी ऑप्शन है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा, सौहार्द। तो दोस्तों इस प्रकार हमने राजस्थान बीएसटीसी 2010 का पेपर है हिंदी का पार्ट हमने कर लिया। इसके अलावा राजस्थान बीएसटीसी 2008 से लेकर 2022 तक के जो प्रीवियस ईयर पेपर है वो हमारे इस चैनल पर आपको मिल जाएंगे। इसके अलग अलग प्लेलिस्ट है, वहां से जाकर आप देख सकते हैं। और आपको इनकी पीडीएफ चाहिए तो नीचे टेलीग्राम लिंक दी गई है, वहाँ से टेलीग्राम को ज्वाइन कर पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो कैसा लगा इसके बारे में कमेंट कर जरूर बताना। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर करना। थैंक्स फॉर द वॉचिंग वीडियो।